तो त्वगत दग्ध, जहाँ हमने दग्ध किया था पिपली के साथ, अजाशक्रत के साथ, तो वहां क्या होता है, शब्द प्रादुर्भाव। कि जब त्वचा के ऊपर कुछ लगेगा ना, जलेगी, तो वो जलने की आवाज आती है, तो शब्द प्रादुर्भाव। दुर्गंधता, स्मेल आती है उससे। और त्वचा का संकुचित हो जाना वहां के। ये तीनों कैरेक्टर जरूरी हैं, पूछे जाता है। शब्द प्रादुर्भाव, दुर्गंधता और त्वक संकोच, ये त्वक दग्ध में होने वाला है। मांस दग्ध में कपोत व्रणता, अल्प श्वेतु वेदना, शुष्क संकुचित व्रणता। तो मांस दग्ध में कपोत के समान व्रण, ठीक है, वही व्हाइट कलर जैसा हल्का हल्का। तो अल्प श्वेत वेदना, शोथ कम होता है, वेदना कम होती है। शुष्क संकुचित व्रणता, व्रण जो है शुष्क होता है, संकुचित होता है, बिल्कुल थोड़ा सा बनना है, नहीं कोई खास नहीं। कपोत व्रणता याद रखिए। सिरा स्नायु दग्ध के अंदर, तो कृष्ण उन्नत व्रणता। आप वैसे भी जानते हो कि सिराओं का वर्ण हम लोग नॉर्मली ऐसा याद रखते हैं, थोड़ा सा ब्लैकिश साइड में होता है, तो कृष्ण वर्ण होता है। तो कृष्ण और उन्नत व्रण बन रहा है, प्लस जो श्राव हो रहा था वहां पे वो रुक जा रहा है। करने का पर्पस भी यही होता है, सिरा दग्ध करने का कई बार, कि ये रक्त बह रहा है, रुक नहीं पा रहा, उसको रोकने के लिए करते हैं ये चीज। ये तो श्राव संनिरोधश्च। नेक्स्ट है अस्थि संधि। यहाँ पे रूक्ष अरुण वर्ण हो रहा है, कर्कश स्थिर वर्ण था, कोई खास नहीं, देख लेंगे एक बार। नेक्स्ट है शिरोरोग और अधिमंथ में भ्रू, ललाट और शंख प्रदेश में दाह करना चाहिए। यानी सिर के रोग है, मान लो, या अधिमंथ है, एक नेत्र का रोग है, हम आगे चल के पढ़ेंगे इसको। अभिषंध की वजह से हो जाता है, कारण पूछा जाता है क्यों होता है अधिमंथ, तो नेत्र अभिषंध की वजह से। खैर, तो शिरोरोग में और अधिमंत रोग में भ्रू, ललाट, शंख प्रदेश, तो ऊर्ध्व चतुर्गत रोग है, वहीं दहन भी करा रहे हैं, भ्रू में, ललाट में, शंख प्रदेश में। वर्त्म रोग, आर्द्र वस्त्र से दृष्टि को ढककर रोम कूपों में दहन करें। वर्त्मगत रोगों में, तो जैसे शार कर्म की बात की थी कि यहाँ शार कर्म भी कराना है, वर्त्मगत रोग है तो उसी तरह दहन भी करा रहे हैं। लेकिन कैसे करा रहे हैं, सेफ्टी के साथ। पहले गीले कपड़े से आंखों को ढक देना है, और तब कर रहा है रोम कूपों में दहन कर। अष्टांग संग्रह ने कि कहाँ कहाँ दहन करना है, जैसे आजकल लोग पेन वगैरह से मार्क कर लेते हैं, तो उसकी मार्किंग करने के लिए लाक्षारस का प्रयोग करने को कहा है। अष्टांग संग्रह लाक्षारस का प्रयोग करें, किसके लिए, निशानार्थम। ठीक है। अग्निकर्म कहाँ कहाँ कराना है, तो वात की वजह से शूल हो रहा हो, शिलीपद रोग है, आंत्र वृद्धि, कोई व्रण बन गया हो, साइनस, शोणित अति प्रवृत्ति कहीं हो रही हो, तो वहां यूज कराना है। दहन कर्म चार तरह के बताए आचार्य सुश्रुत ने। आचार्य सुश्रुत दहन चार प्रकार के, नाम देख पा रहे हो। वॉइस क्लियर है मेरी? ठीक यस है। सर। ठीक है ठीक है बेटा, देखो। तो सुश्रुत ने चार तरह के दहन कर्म बताए। नाम यहाँ देख पा रहे हो आप, वलय, बिंदु, विलेखा और प्रतिसारण। वलय, बिंदु, विलेखा और प्रतिसारण, चार प्रकार के। एक मिनट देना बेटा। ठीक है, मैंने आपको पीडीएफ में पढ़ाया होगा कि वलयाकार दहन कर्म कराना है। ध्यान आ रहा है, किसी रोग में पढ़ा था हम लोगों ने? उत्फुल्लिका में था क्या? कहाँ बेटा? उत्फुल्लिका में बिंदुवत है ना सर। हाँ बेटा, वही वही बिंदुवत है ना, जो वलय होता है बिंदु। हाँ, उसका मतलब यही है। ठीक है ना? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बार वाइवा में सवाल पूछा गया था, जो यूपीपीएससी के इंटरव्यू हुए थे ना, तो ये सवाल काफी पूछा है बच्चों से, कहाँ कराते हैं, तो मैं वही रिकॉल कर रहा था। तो वलय, बिंदु, विलेखा, प्रतिसारण, तो ये बिंदु कह रहे हैं, बिंदु के समान। वैसे वलय का मतलब वही है, राउंड ही होता है उसका मतलब भी। तो याद रखना हल्का सा, कोई पूछ ले कि वलय या बिंदु की आकृति में कहाँ कराते हैं लगभग, तो वहां है, उत्फुल्लिका रोग में है। खैर, वापस आ गया जाओ। तो दहन सुश्रुत के चार तरह के, वलय, बिंदु, विलेखा, प्रतिसारण। संग्रह के सात तरह के। तो कह रहे हैं चार तो यही वाले हैं सुश्रुत वाले, प्लस अलग वाले कौन से हैं, स्वस्तिक, अर्धचंद्र और अष्टापद। स्वस्तिक, अर्धचंद्र
और अष्टापद, टोटल 7 संग्रह के दहन के प्रकार। सम्यक दग्ध में मधुसर्पी का अभिहन कराना चाहिए, कहना सम्यक दग्ध हो गया तो अब मधुसर्पी का प्रयोग कराओ वहां पे। सुश्रुत, इतर्था दग्ध 4 प्रकार के कहे, ध्यान रखना वर्ड ऐसे आएगा। इतर्था दग्ध का उल्लेख किसने किया, पहला क्वेश्चन तो ये है कि सुश्रुत ने किया। कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन से 4 होते हैं, प्लुष्ट, दुर्दग्ध, सम्यक दग्ध और अतिदग्ध। प्लुष्ट, दुर्दग्ध, सम्यक दग्ध और अतिदग्ध। प्लुष्ट में उष्ण चिकित्साएं कराते हैं, अब इनको पढ़ेंगे लेकिन फिलहाल याद रखो कि प्लुष्ट के अंदर उष्ण चिकित्सा कराते हैं, दुर्दग्ध के अंदर शीत और उष्ण चिकित्साएं कराते हैं, लेकिन घृत, आलेप से शीतल ही प्रयोग करने हैं। सम्यक दग्ध में पैतृक विदृधि के समान चिकित्सा करनी है, तुगा, शीरी, प्लक्ष, चंदन, गैरिक, अमृत इनका प्रलेप लगाना है। अति दग्ध हो जाए तो पहले कह रहे हैं शीतल चिकित्सा कराएं और पैतृक विसर्प के समान चिकित्सा करनी है। इसमें गुडूची के पत्तों से उस स्थान को ढक देना है, आच्छादन कर देना है। अब एक बार फिर बता रहा हूँ मैं, बेटा प्लुष्ट का मतलब यह है कि जला ही नहीं ठीक से, ठीक है, कि आप दहन कर्म करने गए थे वो ठीक से हुआ ही नहीं, तो अब क्या करना है, उष्ण चिकित्सा करनी है, उसको ठीक से जलाना है, कहने का मतलब है, मतलब ये है यहाँ कहने का कि ठीक से उसको जलाओ, जला नहीं। तो प्लुष्ट में उष्ण चिकित्सा होगी, एक बात। दूसरा है दुर्दग्ध, कि आपने बर्न जो किया, जलाया जो था, वो कहीं मान लो कि 5-6 पॉइंट थे और कहीं कहीं ठीक हुआ, कहीं कहीं नहीं हुआ, ऐसी बात है। तो यहाँ कह रहे हैं कि शीत उष्ण चिकित्सा करनी चाहिए, तो जहां आपको लग रहा है कि ठीक से हो गया वहां तो शीतल चिकित्सा, उसको सबसाइड करने के लिए, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। और जहां नहीं हुआ ठीक से वहां उष्ण चिकित्सा करनी है। समझ में आ रहा है, दोनों चिकित्साएं लिखी हैं, शीत और उष्ण चिकित्सा करनी है। कह रहे हैं लेकिन ये घृत, आलेप, सेक ये सब तो शीतल ही लगाओगे, ठीक है, क्योंकि ये वहीं लगा रहे होगे जहां पे दहन हुआ है प्रॉपर, तो ये इन चीजों का प्रयोग करेंगे शीतल रूप में। सम्यक दग्ध हुआ है तो यहाँ पैतृक विदृधि के समान चिकित्सा करनी है। आगे जो लिखे हुए हैं लेप वो भी खास है नहीं, आप देख सकते हो, तुगा, शेरी, प्लक्षचंदन, गैरिक इत्यादि, उनका प्रलेप करना है। तो सम्यक दग्ध में पैतृक विदृधि के समान। नेक्स्ट है अति दग्ध, तो ज्यादा जल गया तो यहाँ तो सीधी सी बात है भाई, जलने के बाद पहले शीतल चिकित्सा करनी चाहिए, तो प्रथम शीतल चिकित्सा करेंगे और पैतृक विसर्प के समान यहाँ ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि पीछे था पैतृक विदृधि के समान सम्यक दग्ध में। और याद रखना, लोगों को लगता है सम्यक दग्ध है तो शायद कुछ ऐसा शब्द नहीं आया होगा रोग वाला, तो सम्यक दग्ध में पैतृक विदृधि है, अति दग्ध के अंदर पैतृक विसर्प है, और साथ में गुडुचि के पत्तों से आच्छादन कर रहे हैं, ढक दे रहे हैं उसको। तो इतरथा दग्ध देखिए आपने सुश्रुत के थे, वाग्भट ने इसी के लिए प्रमाद दग्ध वर्ड का प्रयोग किया। तो अगर पूछे तर्था दग्ध तो सुश्रुत, पूछे प्रमाद दग्ध तो वाग्भट, ठीक है। वाग्भट में भी संग्रह हृदय में थोड़ा सा डिफरेंस है, 4 तरह के उन्होंने भी कहे सुश्रुत की तरह। सुश्रुत में था प्लुष्ट, फिर था दुर्दग्ध, सम्यक दग्ध और अतिदग्ध। यहाँ प्लुष्ट की जगह तुथ वर्ड को यूज किया संग्रह ने, तुथ, और इसी को अष्टांग हृदय ने तुच्छ कह दिया, ठीक है। तो संग्रह तुथ और हृदय तुच्छ प्लुष्ट के लिए, इतना ध्यान रखोगे। प्लस इतरथा दग्ध की जगह प्रमाद दग्ध शब्द दिया, इतरथा दग्ध की जगह प्रमाद दग्ध। अब यहाँ कैरेक्टर दिए हैं प्लुष्ट, दुर्दग्ध, सम्यक दग्ध, अतिदग्ध के, देखते हैं। तो पहले कह रहे हैं स्नेह दग्धे अधिका रुजो भवन्ति, कि कोई स्नेह से अगर जल जाता है, जैसे मान लो एक तो पानी से जल गया कोई, और एक है कि घी से जल जाए बिगर, तो कह रहे हैं उसमें ज्यादा दर्द होगा। तो कारण बता रहे हैं कि सूक्ष्म शरा अनुसारित्वात्, इस स्नेह के अंदर क्षमता होती है कि वो सूक्ष्म शराहों तक चला जाता है, गहराई तक चला जाता है, तो उसके अंदर ज्यादा वेदना होती है। अब चारों दग्ध के कैरेक्टर आपके बुक्स के अंदर श्लोक नंबर 16 में दिए हुए हैं। प्लुष्ट में क्या होता है, यत्र यद विवर्णम प्लुष्यते अतिमात्रम तत्प्लुष्टम, तो याद ही नहीं करना। प्लुष्ट के अंदर कह रहे हैं कि प्लुष्यते अतिमात्रम, ठीक है, तो कुछ रटने ऐसी चीज ही नहीं है। इसका मतलब इन्होंने लिखा है कि त्वचा का रंग अधिक विकृत हो जाए, ठीक है, उसको कहते हैं प्लुष्ट। विवरण में लिखा है ना, बाकी तो प्लुष्यते ही है, प्लुष्यते मतलब दिया संकुचित हो जाना, तो वो रटना ही नहीं है कुछ भी। नेक्स्ट है दुर्दग्ध, स्फोटस, तीव्र चोष, दाह, राग, पाक, वेदना, चिराग चौक शम्यन्ते, स्फोट बन रहे हैं, तीव्र चोष हो रहा है, दाह, राग, पाक हो रहा है, और वेदना जो है वो देर से शांत होती है, तो यह है दुर्दग्ध। देख लेंगे अगेन, बहुत जरूरी ये भी नहीं है। सम्यक दग्ध, इसको याद रखोगे, पीछे आपको
मांस दग्ध में बताया था कि कपोत वर्णता हो जा रही थी। और यहाँ पर आया है अन अवगाढ़म ताल फल वर्णम, बस ये याद रखना है, ताल फल के समान। जो उसका वर्ण है वो ताल फल के समान हो रहा है, ताड़ के फल के समान। ठीक है ना, ताल फल, ये याद रखोगे। और लास्ट है अतिदग्ध, मांस अवलंबनम गात्र विश्लेषः शिरा स्नायु संधि अस्थि व्यापद, जो अर्दाह पिपासा मूर्छा आदि उपद्रव हो जा रहे हैं। व्रणश्चास्य चिरेण रोति रूढ़श्चा विवर्ण भवते, व्रण देर से भरता है और वेदना होती है, वो सब है। तो पहचाना कैसे है? देखो ज्यादा चल गया तो क्या हो रहा है, यहाँ मांस भी कट के गिर रहा है, शिरा स्नायु अस्थि व्यापद हो रहे हैं, जो अर्दाह पिपासा मूर्छा, तो समझ ही आ रहा है कि अतिदग्ध की बात हो रही है। प्लुष्ट इजी है, वहां प्लुष्यते ही वर्ड है, याद नहीं करना है। दुर्दग सम्यक दग देखना है बस। तो सम्यक दग में याद कर लिया, ताल फल के समान वर्ण हो रहा है, सम्यक दग में ताल फल के समान। दुर्दग कुछ खास नहीं है, देखना चाहो तो देख लो, नहीं देखना चाहो तो मत देखो। ये देख सकते हो बस, वेदना का देर से शांत होना, ये देख सकते हो। चिराग च उपशाम्यन्ति, वेदना, वहां सिर्फ वेदना है दुर्दग में, यहाँ तो व्रण बन गया थी दग्ध में, ठीक है ना, यहाँ भी देर से भरने की बात है, लेकिन वो व्रण है, वो सिर्फ वेदना है। बात समझ में आ रही है ना, कि दुर्दग में थोड़े से कॉम्प्लिकेशन हुआ है, अतिदग्ध में तो व्रण बन गया जल के। तो उनकी बात हुई कि देर से भरते हैं, विवरण हो जाते हैं। क्लियर? तो आइडेंटिफाई कर लोगे मतलब, दुर्दग में और अतिदग्ध में, कि एक में सिर्फ वेदना है और एक में बात हो रही है व्रण की, जहां अतिदग्ध हो गया। तो आगे आ जाओगे। नेक्स्ट है रक्त और पित्त तुल्य वीर्य होते हैं। मधुच्छिष्ट आदि घृत का प्रयोग कह रहे हैं दग्ध में करना चाहिए। मधुच्छिष्ट आदि घृत मतलब मोम मिला हुआ घृत, इसने दग्ध में रुक्ष क्रियाएं करनी चाहिए, रुक्ष क्रिया करनी चाहिए। नेक्स्ट बेटा चैप्टर में आता है एक धूम उपहत। धूम उपहत क्या है कि जैसे होटल ताज में वो एक इंसिडेंस हुआ था, या कभी होटल्स में होती है अक्सर ऐसी घटना, कि आग लग गई, या आजकल के दिनों में सर्दियों में कि फैमिली घर के अंदर थी और रात में आग लग गई। उस कंडीशन में क्या करना है कह रहे हैं, तो सा धूमकम निश्वसति घ्रेयम अन्य न व्यक्ति चा। तो सा धूमकम निश्वसति, व्यक्ति श्वास लेता है तो कह रहे हैं कि धुआं निकल रहा है उसमें श्वास के अंदर, ठीक है। प्लस घ्रेयम न अन्यम व्यक्ति चा, शब्द रस ज्ञान नष्ट हो जाते हैं। तो बुक्स के अंदर आपकी श्लोक नंबर 29, 30, 31 कह रहे हैं श्वास क्रिया में व्यक्ति व्यक्ति धुआं छोड़ रहा है, श्वास में धुएं की गंध आती है, धुएं के अतिरिक्त अन्य पदार्थों का गंध ज्ञान नहीं होता, यानी सिर्फ धुएं का ही ज्ञान हो रहा है उसको, जो टेस्ट भी आ रहा है ना अंदर वो धुएं के जैसा ही आ रहा है, जैसे धुआं होता है। रसों के पहचानने का भी ज्ञान नष्ट हो जाता है, श्रवण शक्ति भी नष्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो शब्द रस ज्ञान दोनों नष्ट हो गए, ना तो कुछ सुन पा रहा है, ना ही कुछ टेस्ट कर पा रहा है। आगे देखो, चिकित्सा इसकी जरूरी है, वो आप याद रखोगे। तो हम बकशिला करके वर्ड याद रखते हैं, कि शिला से कह रहे हैं कोई पत्थर बन जाए ना, कि कुछ बोल ही नहीं रहा, कह रहे हैं भाई बोलो, पत्थर की तरह क्यों हो गए हो, है ना। तो बकशिला, तो बको यानी बोलो, शिला कि पत्थर क्यों बन गए हो। बक यानी वास है वमन, का से कवल, शी से शिरोविरेचन और ला से लघु भोजन। तो वमन, का से कवल, कवल किससे कराना है, कह रहे हैं मधुर अम्ल लवण कटुरस वाले द्रव्यों के साथ। शिरोविरेचन है, और लघु स्निग्ध आविदाही आहार, ये कराना है। नेक्स्ट देखोगे उष्णवात। उष्णवात क्या कहते हैं, जो लू लग गई है ना, हीट स्ट्रोक जो आप पढ़ते हो, अब जो मौसम आएगा इसके बाद गर्मियां, उनमें जो होगा। तो उष्णवात आत पैर दग्धे शीतः कार्य विधि सदा, कह रहे हैं शीतल चिकित्सा करनी चाहिए। उष्णवात की ट्रीटमेंट जो है वो है उष्ण चिकित्सा है। नेक्स्ट शीत वर्षा अनिल दग्ध, इसमें क्या करना है ना, ज्यादा ठंड में चले जाते हो, फ्रोस्ट बाइट हो गया, वर्षा में ज्यादा रह लिए, कह रहे हैं वायु से दग्ध हो जाए, अधिक उष्ण वायु हो, तो उस कंडीशन में स्निग्ध उष्ण चिकित्साएं करनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें ऐसी हैं जो रूक्ष है, देख लो। तो स्निग्ध चिकित्साएं करनी है। और अनिल हो चाहे शीत हो चाहे पानी हो, सभी ठंडे हैं, तो उष्ण चिकित्सा करनी चाहिए उनके अगेंस्ट, ठीक है ना। स्निग्ध उष्ण चिकित्सा देख लेने पे सवाल नहीं आता। इंद्र वज्र अग्निदग्ध, आकाशीय बिजली गिर जाती है कई बार किसी के ऊपर, कह रहे हैं अगर वो हो जाए मान लो, उससे कोई जल जाए, बर्न हो जाए वहां, तो स्नेह का अभ्यंग करना है, परिषेक और प्रदेह करने हैं।
ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। क्वेश्चन जो पूछता है वो पूछता है बख्शीला, जो आपको बताया, धूमपथ की चिकित्सा, इनको तो आप देख लेना तीनों को, कोई खास नहीं है। तो ये कंप्लीट हुआ चैप्टर नंबर 12। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 13, जलोकावचारणी अध्याय। ठीक है, तो शिवांगी ने जो नोट्स अभी भेजे, मेरे दिए हुए, मुझे, मैं देख रहा हूँ आगे, वो थोड़ा रक्त मिश्रावण के बारे में बताया हुआ है ना। तो कोई बात नहीं, वो मैं आपको आजकल में उसका लेक्चर दे दूंगा, होमवर्क दे दूंगा आपको याद करने के लिए। तो आप पढ़ लोगे, पूरा रक्त मिश्रावण का लेक्चर है, उसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी। और एक पीडीएफ भी है रक्त वाली, शायद आपको दी हुई नहीं है, तो उस पीडीएफ के साथ उसको पढ़ लेना, तो सारा कवर हो जाएगा। फिलहाल 15 चैप्टर होते हैं, आपका टेस्ट होगा, 13वां चैप्टर चल रहा है, तो मतलब कल, मैक्सिमम परसों कंप्लीट हो जाएगा आपका सूत्र 15 तक। तो चैप्टर नंबर 13, जलोकावचारणी अध्याय। फर्स्ट कह रहे हैं जलाम आसाम आयुर इति जलायु का। ठीक है, मतलब कि जल में जो रहती हैं उनको जलोका कहते हैं, बात खत्म, ज्यादा कुछ रटना नहीं है। कि जलोका का ओक स्थान क्या है, ठीक है, वो लिखा है, जलाम आसाम ओकम इति, इनके लिए ओक है। ओक मतलब इनको पथ्य है, इनको नुकसान नहीं करता। ओक स्थान इनका है, निवास स्थान वो जल है। नेक्स्ट देखिए, निर्विष जलों का स्थान, कि कहाँ कहाँ की जलोगाएं निर्विष होती हैं, कि ऐसा नहीं कि किसी पेशेंट को लगानी है कहीं से पकड़ के ले आए, कि नहीं, कुछ स्पेशल क्षेत्र है जहाँ की जलोगा निर्विष होती हैं। यवन, पांड्य, पोतन, सहा आदि क्षेत्र हैं जहाँ की जलोगाएं निर्विष होती हैं। तो हम याद रखते हैं कि पांडवों ने यौवन में, मतलब यंग एज के अंदर, अपनी पतन को सहा था। जब वो यंग एज में थे उनको वनवास मिल गया था जाने के लिए। तो पांडवों ने यानी पांडे, यौवन यानी यवन, पतन सहा, पतन यानी पोतन, और सहा यानी सहा। तो पांडवों ने यौवन में पतन सहा। इन क्षेत्रों की जलोकाएं जो है वो निर्विष जलोकाएं हैं। ये जलोका कैसी होती हैं? शीघ्र पायन्यो महाशना, यानी जल्दी ही रक्त आचूषण आरंभ कर देते हैं, और अधिक रक्त आचूषण करने वाली होती हैं। जलोका 12 है, है कि जलोका कितनी है, तो आप 12 ही लगाना। होती है, कोई प्रकार पूछ ले मान लो, तो कह सकते हो कि 2 प्रकार की हैं। ठीक है, होती कितनी है, तो 12 होती है। पहला आंसर ये कंसिडर करना है। तो 6 निर्विष है, 6 सविश है, 2 प्रकार की अगर हम बात करें कि निर्विष और साविश, तो 6 निर्विष और 6 साविश। निर्विष वाली कहाँ मिलती हैं, तो सलील आढ़ और सुगंधित क्षेत्रों में। ठीक है, जहां जल की अधिकता हो, सुगंधित क्षेत्र हो, तो वहां मिलती है निर्विष वाले। जलोका को पकड़ना किसके साथ है, तो आर्द्र चर्म से, यानी गीले चमड़े से उसको पकड़ना है। जलोका खाती क्या है, तो शैवल, वल्लूर आदि उसके आहार है। नाम देख लेना एक बार। एक इंद्रमद रोग लिखा हुआ है, ये जलोका को होने वाली व्याधि है। क्या होता है कि जलोका को ना रक्त आचूषण करने के बाद वमन कराया जाता है, उसको वोमिटिंग कराई जाती है। तो लेकिन अगर वो किसी को ठीक से नहीं कराई, तो मानते हैं उसको ये रोग हो जाता है कई बार। इसको बोलते हैं इंद्रमद रोग। वाग्भट ने इसको रक्तमत्ता रोग कहा है। तो इसमें जलोका मतलब पागल हो गई, सारा ब्लड चूस गई, सोचो ना, 5.5-6 लीटर पी के पड़ी हुई है, उसको पता ही नहीं कि तुझे कितनी भूख है। ठीक है ना, तो ये रोग है जलोका का, इंद्रमद रोग, जिसको वाग्भट ने रक्तमत्ता कहा है। किसको होता है? दुर्वांता जलोका को, जिसको वमन ठीक से नहीं कराया। इसी तरह जात हारनी आप लोगों ने जब पढ़ी होंगी, तो वहां एक इंद्र बड़वा नाम की जात हारनी पढ़ी होगी, तो वो याद रखना बस, कि इंद्र बड़वा जो है वो असाध्य जात हारनी है। इंद्रमद या रक्तमत्ता दुर्वांता जलोका को होने वाला रोग है। अब पहचान बता रहे हैं कि कैसे पहचान होगी जलोका भाई रक्त आचूषण करना आरंभ कर चुकी है। तो कह रहे हैं अश्व के खुर के समान, जब अपने मुख को कर ले, वो उठा ले थोड़ा सा, या कंधे, उन्होंने लिखा है, मुख अश्व खुर के समान, वह स्कंद को ऊपर उठाकर जलों का रक्त आचूषण करती है। ठीक है, तो अश्व खुर वद अनन, यानी मुख उसका, कृतवो उन्नम्य चा स्कंदम, कंधों को थोड़ा सा ऊपर उठा ले, तो समझ लो कि अब वो रक्त आचूषण कर रही है। ठीक है, अब क्या करना है, उसको एकांत में छोड़ देना है जलों को, कि भाई तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। तो उसको आर्द्र वस्त्र से ढक देना है, गीला कपड़ा उसके ऊपर डाल देना है। दंश स्थान में तोद कंडु प्रादुर्भाव हो, तो ये जान लो कि अब वो शुद्ध रक्त को चूसने लगे। देखो जलोका कैसी होती है, कि पहले अशुद्ध रक्त पीती है, उसके बाद शुद्ध रक्त पीती है।
है ना। ऐसे मान लो कि किसी बर्तन में दूध रखा कि वो गिर जाए, थोड़ा बहुत गिर जाता है मान लो, तो कुछ लोग उसकी पहले चिंता कर लेते हैं, जो गिर गया यार इसका क्या करें, है ना। या फिर महिलाएं घर में कई बार करती हैं कि खाना बनाए, पुराना खाना रखा हुआ है, बच गया शाम वाला, तो वो क्या करेंगे, अभी ताजा वाला नहीं देंगे फैमिली मेंबर्स को कि ये खा लो, वो पहले बचा हुआ उसे खा लो। अब क्या होगा, अब जो अब बना था वो बच जाएगा, वो सुबह के लिए बासी हो जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, जलोका की तरह कह रहे हैं कि जलोका क्या करती है कि पहले खराब रख देती है, तो उसे चिंता है पहले, अरे ये वाला फेंक देंगे, ये बेकार है, शुद्ध वाला तो मैं पीती रहूंगी बाद में, पहले ही गंदा वाला पी लेते हैं। और हम चालाकी क्या करते हैं कि जैसे ही वो गंदा वाला पी के साफ वाले पे आती है, तो पता चल गया हमें हमें दर्द होने लगा, तो ठंडो, तो हमने उसको हटा दिया कि बस तुम्हारा काम खत्म। ठीक। आगे देखोगे, सैंधव चूर्ण का प्रयोग करके जलोका को हटाना है, तो सैंधव चूर्ण डालोगे तो वो हट जाएगी, फिर छोड़ देगी जगह को। वाग्भट ने यहाँ पे शोध और लवण दोनों के लिए कहा है कि शहद और लवण, नमक, इसके प्रयोग से हटती है। ठीक है, सुश्रुत में लिखा है सिर्फ सैंधव चूर्ण के लिए, वाग्भट में शोध का प्रयोग भी लिखा है साथ में। जलोका को एक बार प्रयोग करने के बाद 7 दिन तक पुनः उसका प्रयोग नहीं करते, ऐसा आचार्य वाग्भट ने कहा। जलोका दंश स्थान पर क्या यूज करोगे, अब जलोका लगाई है, रक्त को रोकना है, तो शीतल चीजें यूज करते हैं, तो शद्दोदघृत, ठीक है, कषाय, मधुर, स्निग्ध, शीतल प्रदेह, इनका प्रयोग करना है। तो शद्दोदघृत है, सहस्रदोदघृत है, तो इनका प्रयोग जो है अर्श में भी आया है, आपको पता होना चाहिए, तो वहां भी इनका प्रयोग आया है रक्त को रोकने के लिए। अगला जो श्लोक देख रहे हो ना, वाग्भट के जलोका साध्य रोग, ये एग्जाम में आ चुका है एक बार, कि इनमें से किस में जलोका का प्रयोग करते हैं तो लाभ मिलता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो आंसर सिंपल सी बात है, ऑल ऑफ द अबव चूज करना था, लेकिन नाम रख के पूछे गए थे इस श्लोक में से, तो आप चाहो तो नाम भी याद कर सकते हो, नाम बोल रहा हूं मैं। गुल्म, अर्श, विद्रधि, कुष्ठ, वातरक्त, गल आमे, गले के रोग, नेत्र, विष, विसर्प, शमयंती जलोकसा, जलोका इन सबका शमन करती है। किस किसका, गुल्म, अर्श, विद्रधि, कुष्ठ, वातरक्त, गल आमे, गले के रोग, नेत्र, विष, विसर्प, तो ये सारे रोग दूर हो जाते हैं जलोका के प्रयोग से। एक बार नजर अच्छे से डाल लेना, गुल्म का नाम भी है इसमें, आप कहीं रिलेट ना कर पाओ। आगे चलिए, चरक ने अनुशस्त्रों में जलोका को प्रधान कहा है, और सुश्रुत में आपने देखा शस्त्र अनुशस्त्रों में शार प्रधान है, ये बात ध्यान रखना। चरक की अनुशस्त्रों में जलोका प्रधान है, और सुश्रुत ने तो शस्त्र अनुशस्त्र दोनों में शार को प्रधान कह दिया, और शार से प्रधान अग्निकर्म को कह दिया। तो 6 जलोकाएं साविश है और 6 निर्विश है, हमने कहा 2 प्रकार की होती है, टोटल 12 होते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हो, जो पहला वाला श्लोक है ये साविश जलोकाओं का है, विष वाली जलोका है। जो दूसरा श्लोक है वो निर्विष जलोकाओं का है। ठीक है, तो वन बाय वन इनको पढ़ते हैं, देखते हैं। तो पहली चीज जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि ये साविश जलोकाएं हैं, इसकी एक ट्रिक है हमारी, ये नाम लिखे हुए हैं, तो नाम याद करने के लिए ट्रिक लिख लो। तो ट्रिक हमारी ये है कि आप लोगों ने कहानी सुनी होगी वो, कि कृष्ण भगवान ने क्या किया था कि वो पर्वत को उठा लिया था अपनी उंगली पे, है ना। और क्या कहानी थी कि भगवान इंद्र का अंश होता था, वो दान करना होता था लोग, तो उनको मना कर दिया था कुछ करने से, तो वो नाराज हो गए थे, तो उन्होंने खूब बारिश की थी फिर वहां, है ना, तो उन्होंने अपनी उंगली पे उसको उठा लिया था पर्वत को। तो मतलब कृष्ण जी की और इंद्र की लड़ाई चल रही है, ऐसा करके। तो क्या किया इंद्र ने कृष्ण का बुरा करने के लिए उनकी ओल गाय समुद्र में फेंक दी। वो गाय जाती थी ना, वो बांसुरी बजाते थे, तो उनका बुरा करने में गाय उठा के समुद्र में फेंक दे। तो वही ट्रिक है हमारी, कि इंद्र ने यानी इंद्रायुध कृष्ण का, तो कृष्णा बुरा करने के लिए, कर बुरा, क्या किया, ओल गाय, सारी गाय, अल करता, गाय मतलब गोचंदना, समुद्र में फेंक दी, तो सामुद्रिका। तो ये हमारे नाम याद हो जाते हैं कि ये साविश जलोका है। इसके अलावा जो भी है वो निर्विष जलोकाएं हैं, नीचे नाम लिखे हुए हैं अगले श्लोक में देख पा रहे होगे। शंकुमुखी, मुशिका, पुंडरीक मुखी और सावरिका। ठीक है, तो वो सब जो है वो निर्विष जलोकाएं हैं। तो याद करते हैं पहले साविश जलोकाएं कैसे पहचानना है, पहचानना आना चाहिए, उस पर फोकस करना। तो फर्स्ट है कृष्णा, तासु अंजन चूर्ण वर्णा, प्रथुशिरा, कृष्णा। तो कैसी है, अंजन चूर्ण वर्णा,
अंजन के समान। तो अंजन कैसा होता है? ब्लैक होता है। ठीक है। कृष्णा यहाँ लिखा हुआ है, तो कृष्ण कलर कलर का मतलब भी ब्लैक ही है। तो रिलेट कर सकते हो अंजन चूर्ण कृष्ण। तो अंजन कैसा है? कृष्ण है, ऐसा करके याद कर लो, अंजन कृष्ण है। नेक्स्ट है करबुरा बेटा। तो वर्मी मत्स्य वध आया था, छिन्न उन्नत कुक्षी करबुरा। वर्मी मत्स्य वध आया था, तो वर्मी मछली कह रहे हैं उसके समान होती है देखने में ये। और छिन्न उन्नत कुक्षी, छिन्न उन्नत कुक्षी, तो ये है करबुरा। याद रखने के लिए हम ऐसे याद रखते हैं कि देखो वॉर्म्स जो होते हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं हमें, जो कृमि होते हैं। इवन बच्चों में तो हमने देखा है कि एब्डोमिनल कोलिक का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? वॉर्म इन्फेस्टेशन। ठीक है। तो वॉर्म से हमें नुकसान होता है, हमारा बुरा होता है। तो याद करने के लिए वॉर्म करके याद कर लो, तो वर्मी याद रह जाएगा। वर्मी मत्स्य बताया था जो है छिन्न उन्नत कुक्षी, तो वो करबुरा है। नेक्स्ट है अलगर्दा। अलगर्दा, तो पुराने जमाने में ना एक चीज थी, जैसे आजकल तो क्या करते हैं कि पुलिस जो है चालान कर देती है कि धारा 144 में अंदर डाल दिया, ये सब करके, जब कोई ज्यादा सोसाइटी में रूल वगैरह भंग करता है। पुराने जमाने में क्या करते थे कि वो सब कि गधे पे बैठा दिया, जूतों की माला पहना दी, चेहरा ब्लैक ब्लैक कर दिया, उस तरह वाली चीजें। तो ऐसे याद रखो कि अलगर्दा, किसी ने ज्यादा गर्दा मचा रखा है, शोर शराबा कर रखा है, तो क्या किया उसको? कृष्णमुखी, उसका मुख कृष्ण कर दिया। तो अलगर्दा कृष्णमुखी। ठीक है ना, कि अब वो रो रहा है, मान लो रो रहा है तो रोमशा, ऐसा कर लो याद करने के लिए। तो कृष्णमुखी अलगर्दा है, याद रखना। अंजन चूर्ण वर्ण वो कृष्णा नहीं है। एक मिनट। हम्म, तो मैं कह रहा था कि अंजन चूर्ण वर्णा जो लिखा हुआ है, तो वहां पे कृष्णा है, लेकिन अलगर्दा में कृष्णमुखी है। तो आप कहीं कृष्णा में कृष्णमुखी मत कर लेना, तो गलत हो जाएगा। कृष्णा में कृष्णमुखी नहीं है, वहां अंजन चूर्ण वर्णा लिखा हुआ है। अलगर्दा में कृष्णमुखी है। ठीक है, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट देख रहे हो इंद्रायुधा। तो रटना ही नहीं है, कह रहे हैं इंद्रायुध के समान जहां ऊर्ध्वराजियां होती हैं। तो इंद्रायुधा तो इजी है, याद ही नहीं करेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखो सामुद्रिका। देखो समुद्र को ऐसा माना जाता है कि उसके बारे में बहुत कम एक्सप्लोर किया है हमने। पता ना कि एक निश्चित डिस्टेंस पे चले जाते हो जब पानी के अंदर, तो सब कुछ खत्म है। ना तो लाइट काम करती है, वो पीछे एक वो था ना सबमरीन, एक गई थी टाइटैनिक को देखने के लिए, वो कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उसके अंदर, वो सब गायब हो गए। कारण कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं हो पाया उनसे। तो वहां ना तो कोई दूरसंचार का माध्यम है, ना ही लाइट काम करती है। एक स्पेस के बाद रोशनी भी आगे नहीं बढ़ पाती है। तो समुद्र को ये मानते हैं कि बहुत कुछ है वहां जो हमें पता ही नहीं है, विचित्र चीजें हैं वहां, अजीब चीज। तो ऐसे याद रखना है कि सामुद्रिका विचित्र पुष्पाकृति, कि विचित्र वर्ड जो आएगा वो समुद्र के साथ है। ईशत सेतपति का विचित्र पुष्पाकृति, तो सामुद्रिका। नेक्स्ट है गोचंदना। तो यहाँ कह रहे हैं गो वृषणवद अधोभागे द्विधा भूता, कि गो वृषण के समान अधोभाग में जो दो हिस्सों में बटी हुई है, तो वो है ये गोचंदना। ये भी इजी है रिलेट करना, तो गो वृषण के समान, तो गोचंदना। तो ये सारी जलों का है, एक बार देख लो अच्छे से। इसमें कह रहे हैं कि इंद्रायुधा दृष्ट जो है वो असाध्य होता है। इंद्रायुधा स्पेशली असाध्य जलों का है, वो स्पेशली याद रखनी है। ठीक है। तो साविश 6 देखी हमने, कि इंद्र ने कृष्ण का बुरा करने के लिए बोल गए, समुद्र में फेंक दी। फिर हमने देखा कृष्णा अंजन चूर्ण के समान है, और अलगर्दा कृष्णमुखी है। करबुरा वर्मी वोम के साथ रिलेट किया, वर्मी मत्स्य बताया था। इंद्रायुधा गोवृषणवध, माफ करें, इंद्रायुधा इंद्रायुध के समान, और सामुद्रिका विचित्र पुष्पाकृति, और गोचंदना गोवृषणवध अधोभागे द्विधाकृति, प्लस इंद्रायुधा जो है वो असाध्य होती है। इतनी सी बात है, इनको आपको पहचानना है। अगली है निर्विष जलोकाएं। तो पहली बात तो ये जो सविष नहीं है वो निर्विष है। ठीक है। तो कपिला नाम देख रहे हो, इंसानों जैसा नाम है यहाँ कपिल, पर पिंगला। एक मिनट बेटा बने रहेंगे। तो नेक्स्ट देख रहे हो आप निर्विष जलोकाएं। तो मैंने कहा कि जो साविष नहीं है वो निर्विष है। ठीक है। तो 6 ये भी है, इंसानों जैसा नाम भी दिख रहे हैं, देखो कपिला है, पिंगला है, शंकुमुखी, मुशिका, या तो मूषक हो गया, पुंडरिक मुखी, और सावरिका। ठीक है। तो ये सब जो है निर्विष जलोकाएं हैं। देख लोगे इनको कैसे पहचानना है।
तो कैसे पहचानेंगे इसको, एक मिनट, तो जल्दी से इसको फिनिश कर लेते हैं। तो फर्स्ट आप देख रहे हो यहाँ पे कपिला। तो कपिला को कैसे पहचानना है? तत्र मनःशिला, है ना, मनःशिला के समान वर्ण कह रहे हैं एक तो, मनःशिला रंजिताभ्याम पार्श्वाभ्याम पृष्ठे स्निग्धम मुदक वर्ण। तो दोनों वर्ण याद रखना, मनःशिला और मुदक वर्ण। तो हम ऐसे याद रखते हैं कि मन है कपिल का मूंग की दाल खाने का, कपिल उसका मन है मूंग की दाल खाने का। तो कपिला, मनाशिला और मुदक वर्णा याद रखोगे। नेक्स्ट है पिंगला। तो किंचित रक्ता व्रत काया पिंगला अशुगा। तो बस ये याद रखा जाता है, पिंगला अशुगा। पिंगला जो है तेजी से चलने वाली है, पिंगला अशुगा, ठीक है ना। तो पिंगला अशुगा राइमिंग भी होती है, पिंगला अशुगा मैच करता है, तो उस तरह भी याद रखना है कि पिंगला जो है तेजी से चलने वाली है। नेक्स्ट है शंकुमुखी, शंकु। तो यकृत वर्णा शीघ्र पायनी दीर्घ तीक्ष्ण मुखी शंकुमुखी। तो शंकुमुखी कैसी है? यकृत के समान वर्ण है उसका, शीघ्र पायनी जल्दी जल्दी रक्त को पीने वाली है, दीर्घ तीक्ष्ण मुखी शंकुमुखी। तो शंकुमुखी यकृत वर्ण, देखो यकृत जो होता है, मतलब मैं तो इसकी इमेज बना लिया करता था यहाँ पास में, कि उल्टा बना दिया मैंने वैसे, सीधा बना देता हूँ आपको, है ना, कुछ ऐसा। तो यकृत वर्ण जो शंकुमुखी है, शंकु भी कुछ भी ऐसे होता है देखने में, शेप जो होती है, तो उससे याद रह जाएगा। तो शंकुमुखी यकृत वर्ण शीघ्र पायनी जल्दी जल्दी रक्त को पीने वाली, ठीक है ना, तो वो है शंकुमुखी। नेक्स्ट है मूशिका। तो मूशिका आकृति वर्ण अनिष्ट गंधा। तो आपने देखा ही है, मूषक जो होते हैं, चूहे जो होते हैं, अगर कोई कभी बैठा है किसी कार के अंदर, चूहा मर गया हो तो पता होगा उसको कैसी स्मेल आते हैं। अब मुझे डाउट है कि मेरी कार में एक चूहा था, अभी मैंने, पता नहीं वो मर गया जिंदा है, मैंने केक वेक तो रख दिया था। तो मूशिका अनिष्ट गंधा, ठीक है, तो इसको ऐसे रिलेट कर लेना। नेक्स्ट है मुदक वर्ण पुंडरिक तुल्य वक्त्र पुंडरिक मुखी। तो पुंडरिक मुखी यहाँ भी मुदक वर्ण है, याद क्या रखना है, देखो दो जगह मुदक वर्ण आपने देखा है, एक कपिला के अंदर ऊपर, एक यहाँ पुंडरिक मुखी के अंदर। तो याद कर लेना, कपिल का मन था मूंग खाने का, ठीक है, तो कपिला में मनाशिला और मुदक वर्ण। और यहाँ देख रहे हो आप पुंडरिक मुखी, तो पुंडरिक मुखी में सिर्फ मुदक वर्ण आया है शब्द, ठीक है। और ये देख रहे हो सावरिका, स्निग्धा पद्य पत्र वर्णा अष्टदश अंगुल प्रमाण, 18 अंगुल प्रमाण। तो सावरिया मतलब शादी की जो उम्र है, ऐसा मान लो कि 18 साल तो कम से कम होना चाहिए ना, तो उस तरह याद कर लो, सावरिया कितने साल का? 18 साल का होना चाहिए। तो सावरिका अष्टदश अंगुल प्रमाण, 18 अंगुल। और इसके लिए लिख रहे हैं कि ये किसके लिए है? पशुओं के लिए, साचा पशु अर्थ है, इंसानों के लिए नहीं है 18 अंगुल प्रमाण की। देख के डर जाएगा इंसान, कोई आए आपके क्लिनिक पे, तो 18 अंगुल की जलोगा रख दोगे, इसको लगाने वाले हैं अभी तुम्हारे, तो फिर तुम ठीक हो जाओगे, है ना। तो बिना ट्रीटमेंट के ही और ज्यादा पैसे दे जाएगा, कहेगा डॉक्टर साहब हो गया, सारे पैसे ले लो, छोड़ दो बस, जाने दो, ठीक है ना। तो सच अब पशु अर्थ है, इंसानों के लिए नहीं है। तो ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये 6 जलोकाएं हैं। पहली है आपकी कपिला। तो कपिल का मन है मूंग की दाल खाने का, तो मनाशिला और मुदक वर्णा। मुदक वर्णा एक जगह और देखा हमने, पुंडरिक मुखी के अंदर, तो वहां भी था मुदक वर्णा। पिंगला है अशुभा, तेजी से चलने वाली। शंकुमुखी यकृत के समान, हमने शेप से रिजेम्बलेंस किया उसका। तो शंकुमुखी यकृत वर्णा शीघ्र पायनी है, और उसका मुख भी बड़ा है, तभी जल्दी जल्दी पी रही होगी बड़े मुंह से। मुशिका जो है वो अनिष्ट गंधा आती है, मूषक में से अनिष्ट गंधा आती है, तो मुशिका अनिष्ट गंधा। और सावरिका 18 अंगुल की, और साचा पशुअर्थ है, पशुओं के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हुआ, चैप्टर नंबर 13। कल देखेंगे चैप्टर 14 और 15, और होपफुली कल आपका फिनिश हो जाएगा टेस्ट का जो मटेरियल है वहां तक का, प्लस जो डिस्कशन है। अभी सबने अपने आंसर नहीं भेजे हैं क्योंकि नंबर नहीं बताए हैं, इसलिए मैं आज नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, कल कर लेंगे, ठीक है। हो सकता है मुस्कान अगला पेपर ही बोल दो और कौन सा बचा हुआ है, हो सकता है कल मैं दोनों पेपर सेकंड सेशन में वही कर लूँ, भेज देता हूँ वो भी आपको। सर कास्ट ये बाल रोग का बच्चा है अभी। वो तो एप्लीकेशन पे लिया होगा ना। हाँ सर, बाकी और नहीं बचे, हाँ जो रिटर्न में थे वो और नहीं बचे। चलो ठीक है, तो हो सकता है कल दोनों कर ले फिर डिस्कस हम, ठीक है ना। तो वो तो मार्क्स पता ही है मुझे,
तो कल कर लेंगे सर दोनों। पेपर मिल जाएंगे ये दोनों? हाँ बेटा, सर पंचकर्म और ये काश्यप वाले के पेपर मिल जाएंगे क्या? मिल जाएंगे, मैं दे दूंगा। पंचकर्म और काश्यप के हाँ बेटा, पेपर। मैं दे दूंगा, मैं यस। ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। चलो आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू, शाम को मिलते हैं।